जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र। देखिए फ्रेंड्स, बायोलॉजी के अंतर्गत यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग यहां से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जब पाचन होता है तो कार्बोहाइड्रेट किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। तो भोजन के पाचन जब क्रिया होता है तो उसमें जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो किस से किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ध्यान में रखिएगा। देखिए, उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। याद रखिएगा, HCl जिसको बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि HCl का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? तो यह अमाशय से होता है। अगला प्रश्न है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो आहार नाल के किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, पित्ताशय का कार्य है। तो पित्ताशय का कार्य क्या होता है? तो वसा का इमल्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मानव में जो भोजन का पाचन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो पाचन होता है मुख में वो किसका होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की जैविक रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत को। यकृत को ही लिवर बोला जाता है और इसी को ही जिगर बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो कौन इसमें पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्निया। देखिए फ्रेंड्स, ये कोर्निया जो है आँख का भाग होता है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया और आंत हो गया, ये सभी पाचन तंत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है। तो वसीय युक्त जो पदार्थ होता है वो ज़्यादा खाने से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मोटापा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होते हैं? तो हमारा जो शरीर है उसमें पित्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में होता है। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पित्त है वो जमा जाके कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में जा कर के जमा होता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला होने का कारण क्या है? तो गाय का जो दूध होता है उसका पीला रंग होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन के कारण। और कैरोटीन एक प्रोटीन होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है? तो हम लोग पीछे भी डिस्कस किए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का मुख में पाचन होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या तो फिर पुनः सृजित हो सकता है।
तो कौन है इसका, कौन सा अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिगर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मानव शरीर का एकमात्र अंग है जो पुनः विकसित या तो फिर पुनः सृजित हो सकता है। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। अगला प्रश्न है, पाचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो पाचित खाना जो होता है वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्रांत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? तो पेट में जो भोजन होता है उसको पचाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत जो होता है फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे बड़ा जो आकार होता है यकृत का होता है। अगला प्रश्न है, भोजन नली के दीवारों के संकुचन और प्रसारण की गति कहा जाता है। भोजन नली के दीवारों में जो संकुचन और प्रसारण होता है उस गति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे क्रामाकुचन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसको शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो किसको पाचन के लिए जो शाकाहारी होते हैं उसको लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज को पचाने के लिए। अगला प्रश्न है, डिओडेनम किसका भाग है? तो डिओडेनम किसका भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत का। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो ये तीनों का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में रूप में संग्रहित रहता है। तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस रूप में संग्रहित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, इस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है। तो किस प्रक्रिया के द्वारा जो है आहार नली में भोजन जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्ग्रहण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो कौन इसमें मानव आहार नली का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु कोशिका। वायु कोशिका जो है आहार नली का भाग नहीं है। देखिए उसके बाद इसमें अगला प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो शाकाहारी जंतु होते हैं उसको सेलुलोज पचाने के लिए बड़ी आंत की आवश्यकता होती है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खरगोश। खरगोश जो है इसमें शाकाहारी जंतु है। बाकी देखिए लोमड़ी हो गया, बाघ हो गया, ये कुत्ता हो गया, ये सभी मांसाहारी जंतु होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा दंत बल्ब किससे बना होता है? तो हमारा दंत बल्ब है वो किससे बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट की। तो याद रखिएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।